मूविंग है, चंद्रमा से तो है वैसे सबसे ज्यादा, बट मरकरी स्पीड से भी चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ ना। फास्ट मूविंग, तेज, शार्प। ठीक है। तो जितनी भी चीजें तेज या शार्प, राजा महाराजाओं के टाइम पे जाओ, वहीं से समझने की कोशिश करते हैं। राजा महाराजाओं के टाइम पे शार्प कौन होता था रीटा जी? मंत्री। हाँ मंत्री तो होता था, बट आप रीटा जी नहीं हो ना, आप पहले ही एक्टिव हो, बोल ही नहीं रही है कुछ। समझो ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मंत्री मंत्री मंत्री, मंत्री होता था ना। इसको कुछ लोग वजीर भी बोलते हैं, कोई भी जिसका की पॉइंट होता है। आज के टाइम में भी देखिए, आज का जो कलयुग है या जो आज का मॉडर्न टाइम है, इसमें मरकरी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राणा साहब, एक समय ऐसा था, राणा साहब या संदीप जी, आप दोनों अच्छे से आंसर दे पाएंगे, विनोद जी भी दे पाएंगे। एक समय ऐसा था बचपन में, ये बोला जाता था ना विनोद जी, कि यार ये बच्चा बोलता बहुत है, पढ़ेगा क्या यार, ये क्या पढ़ता होगा यार ये, या नहीं? सुना था कभी ऐसी चीजें? यस हाँ जी सर। मन बेचैन रहता है इसका। मन बेचैन रहता, पता नहीं क्या क्या बोल देते थे उसके बारे में। जी वो सारा मरकरी करवा रहा होता था। और आज की डेट में तो बिना मरकरी के कुछ है ही नहीं। यस सर। कैसे? मरकरी क्या होता है? पुराने टाइम में वजीर, आज के टाइम में भी आपके ये जितने भी जो शार्प लोग होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर में बैठे होते हैं, मिनिस्टर्स, वो आपके परिवार में आपकी बहन, बुआ, बेटी, आपकी बॉडी में आपका ब्रेन, बुद्धिमता, बेसिकली नोट ब्रेन, बुद्धिमता, वाक चातुर्य, इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका इंटरनेट, आपका टेलीफोन, जितनी भी चीजें कम्युनिकेशन के काम में आती हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हो, आप कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। भैया जो मरकरी आज से 50 साल पहले खराब था ना संदीप जी, जब आप छोटे बच्चे होते थे, हाँ जी सर। वो मरकरी आज अच्छा हो गया। पूजा है क्या? एक मिनट, एक सेकंड ना, मैं म्यूट करूंगा। पूजा, पूजा एक मिनट फटाफट। ठीक है जी, एक सेकंड ना, म्यूट। ठीक है जी। कहाँ था यार अंकित, याद दिला दे, क्या बोल रहा था, भूल जाता हूँ। मनोज जी मरकरी याद दिला कम्युनिकेशन, दो। मरकरी हाँ, कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आज आप आज की डेट में देखिए, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वो तो बेकार है किसी भी प्रोफेशन में। जो 50 साल पहले चीज खराब होती थी, आज वो की बन गई है, बिल्कुल पावरफुल बन गई है। भैया कम्युनिकेशन वाले तो लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल अंगूठा छाप है, और फिर भी बड़ा अच्छा से कर रहे हैं। सोच के देखो, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है और ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, हालांकि एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते नहीं है, सबका मरकरी सही होता है तभी वो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। ठीक है। कोई एस्ट्रोलॉजर है वही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई टीचर है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, नहीं पढ़ा पाएगा। मरकरी मस्ट होता है, मरकरी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है आज की डेट में। जितने भी आपके कम्युनिकेशन के साधन है, इंटरनेट वगैरह, जो भी चीजें आप कर रहे हो, पहले होता था डाकिया, तार, चिट्ठी, पोस्टमैन, कुछ भी नहीं होता आजकल तो। खत्म ही हो गया ना, वो तो एक कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया पूरा। चिट्ठी जाती थी, लोग बड़े शौक से पढ़ते थे, भाई कम्युनिकेशन आया, इतना स्लो था। आज मरकरी अपने पूरे चरम पे। दैट इज मरकरी। मरकरी की पावर समझनी है। घर में बहन, बुआ, बेटी तेज होती है, बेटी का हाथ बाप के पर्स तक बड़े इजीली पहुंच जाता है, किसी का पहुंचता हो चाहे ना पहुंचता हो। अब ये मत बोलना कि मेरी मम्मी का भी पहुंच जाता था। ठीक है, दैट कैन बी डिपेंड्स अपॉन केसेस। ठीक है जी। दूसरा, पारा होता है एक तरीके से ना, इसको समझो, ये आगे आपको समझाऊंगा। पारा जो होता है ना, पारा तेज होता है ना, पारा बहुत ज्यादा एलिमेंट ऐसा होता है ना, आप देखो जो थर्मामीटर्स हो गए, आपके ब्लड प्रेशर में, उसमें सब में पारा डला होता है, इसीलिए इट इज पारा। कलर होता है इसका ग्रीन,
तो जितनी भी ग्रीन कलर की खाने पीने की चीजें आती हैं, पालक, आपका पालक के साथ साथ मूंग, हरी सब्जियां, दैट इज मरकरी। एमरल्ड जिसको पन्ना कहते हैं वो इसका रत्न होता है। ठीक है जी। और क्या रह गया? शरीर में हो गया, हमारे में, परिवार में हो गया, प्लांट्स में हो गया। आप समझिए, अब आप इससे ना कोई भी पॉइंट आपके मन में आता है कि उस चीज को क्या बोलेंगे, अब आपके मन में बहुत सारी चीजें आएंगी भी, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। मैं ना वैसे होमवर्क नहीं देता हूँ रटवाने का, ये ध्यान रखना। एग्जाम नहीं लेता हूँ लास्ट में, रोज ही पूछूंगा आपसे, वही आपका रोज एग्जाम होगा। एग्जाम में तो आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो पेपर में रट रटा के डिग्रियां ले आते हैं और पास हो जाते हैं। जब तक आपके सामने चार्ट नहीं लगा हुआ है और चार्ट देख के आप प्रिडिक्शंस नहीं दे पा रहे हो, चीजें स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, फायदा नहीं है। ठीक है। सोचना है कि बाकी प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इन चीजों को हम कैसे कंसिडर करेंगे। ठीक है। कौन से प्लेनेट के हिसाब से होंगी। ये आपका मरकरी बता दिया मैंने। अब कोई बंदा ऐसे ही बोलता है जी मेरी बहन ही नहीं है, मेरी बहन के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी चंद्रिका जी चली गई है आपके यहाँ से ना। मुर्गियां आपकी मरकरी का कारक होती हैं। ठीक है। ये आप लोगों ने कहीं से कोई कोर्स भी किया होगा तो ये बताएगा नहीं जनरली आपको। राणा साहब, कम्युनिकेशन स्किल्स चंद्रिका जी का एक बिल्कुल था। चंद्रिका जी जो थी ना अभी, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे और ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस वगैरह देती थी। तो ये एक बार मेरे से काफी टाइम से कंसल्टेशन करनी है, इनको शो कभी लगा है सीखने का, मैंने सीख लो। चंद्रिका जी के साथ क्या हुआ, चंद्रिका जी कहीं प्रेजेंटेशन देती थी तो प्रेजेंटेशन देने में इनको इश्यूज आते थे, मतलब जो स्किल्स हैं वो थोड़े से उतने शार्प नहीं रहे थे। ठीक है। तो मैंने चार्ट देखा, तो मैंने राणा साहब इनको पता है क्या रेमेडी बताई। मैंने कहा तो जी रेमेडी तो मैं बहुत सारी करा दूंगा, बट आपको एक रेमेडी करनी है जिससे जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है वैशाली जी। मैंने बोला कि आप ना एग्स खाने छोड़ दो, अंडे खाने छोड़ दो। ये एग्स काफी खा रहे थे उस टाइम पे। बोले प्रोटीन होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा यार मैंने तो जिंदगी में कभी एग्स नहीं खाए, मेरे अंदर क्या प्रोटीन की कमी है ना। मैंने तो कभी नहीं खाया एग्स, मुझे कभी प्रोटीन की कमी भी नहीं लगती अपने अंदर। तो इन्होंने मेरे कहने से एग्स छोड़ दिए, और आप बिलीव करेंगे इनके कम्युनिकेशन स्किल्स दोबारा उसी लेवल पे आ गई। एक होता है आपका प्लेनेट अच्छा होना जन्म पत्री में, और एक होता है आपने उसको खराब करना। तो विनोद जी, एक बार आप पैदा हुए तो आपकी जन्म पत्री के प्लैनेट्स तो डिसाइड हो ही गए ना। अब आप उसको डे बाय डे खराब कर रहे हो तो सामने वाला कहेगा यार आपके प्लैनेट्स तो अच्छे हैं बट फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा? खराब कर लिया आपने वो। खराब कर लिया। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अंडा खाने की, एग्स खाने की, जो मरकरी खराब होता है जिन लोगों का। इसके केस में एक और चीज मैं आपको एक बताना चाहूंगा। मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा है, मेरे साले का, दोनों डॉक्टर हैं। उनको भी कहीं से कुछ ऐसे ही, उनके बेटे का भी, बेटा भी बोलता नहीं था बचपन में, छोटा सा बच्चा था। तो वो दोनों भी ऐसे ऐसे होता है ना, ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो आदमी को लगता है प्रोटीन एग में ही है और किसी चीज में प्रोटीन है ही नहीं। नहीं, पहले जो माएँ होती थी वो बच्चों को दाल का पानी पिलाती थी ना, तो उन्हें लोग अनपढ़ कहते थे, पागल है वो, दाल का पानी पिला रही है। आजकल अंडे खिला देते हैं, इजियर मेथड हो गया, उसमें प्रोटीन मिल जाता है। तो जैसे ही उन्होंने एग्स वगैरह खिलाते थे तो बच्चा बोलता नहीं था। जैसे ही मैंने उसके एग्स वगैरह बंद करवाए, दो दो महीने के बाद रिजल्ट उसका दिखना शुरू हो गया। ये एक ऐसी रेमेडीज होती हैं जो सस्ती होती हैं, थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट देती हैं, थोड़ा सा लेट जरूर हो जाते हैं, वो है। अगर बंदे के अंदर पेशेंस है तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है जी। ये मरकरी होता है। बोलना ही पाना बच्चे का, स्किल्स खराब हो जाना, बहन के साथ रिलेशंस खराब हो जाना, बहन के साथ रिलेशन अच्छे ना होना, दैट इज मरकरी। नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर को थोड़ा सा देखेंगे ना साइंटिफिकली, तो जुपिटर बड़ा ग्रह होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है साइज वाइज ना। ठीक है। बड़ा, साइज वाइज बड़ा। दूसरा, आप साइंटिफिकली जब जुपिटर को पढ़ेंगे ना, रचना बैंड किसी ने चला रखा है क्या ये वाला? मैंने समाधान 2 पे हूँ, एक बार बात कर पूजा को बोल समाधान 2 की कंप्लेंट करवाएगी अभी। जी विनोद जी।
अब आवाज आ रही होगी ना। उस टाइम पे आवाज मेरे यहाँ पे स्टिल हो गया था तो मैंने बोलना बंद कर दिया था, मेरे को लगा अब आवाज नहीं जा रही होगी। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही आ रही है सर। नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट हो, आज ज्यादा कर रहा है परेशान। एक बार बात कर, दोनों की कंप्लेंट करवा, समाधान 1 की भी और समाधान 2 की भी, दोनों दोनों परेशान कर रहे हैं। हर 15-15 20-20 मिनट में 3 बार चेंज कर चुका हूँ, 1.5 घंटा हुआ नहीं पढ़ाते हुए मुझे। सो क्या था, मैं कहाँ से था जी? हाँ, जुपिटर। जुपिटर को अगर हम साइंटिफिकली देखेंगे तो जुपिटर एक बड़ा ग्रह होता है बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन। सेकंड चीज, जुपिटर को आप फिर से साइंटिफिकली समझने की कोशिश करोगे तो जुपिटर ग्रह के चारों तरफ जो वायुमंडल है, जैसे हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना जो पूरा, वो जो वायुमंडल जुपिटर ग्रह के चारों तरफ है उस पे हवाओं का प्रेशर, हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। तेज हवाएं ज्यादा तेज चलती हैं, हवाएं ज्यादा तेज चलती हैं, तेज हवाओं का बहाव रहता है। ठीक है, इसीलिए जुपिटर जो हवाओं का श्वास का कारक होता है हमारे शरीर में, वो जुपिटर होता है। ये नहीं बताएगा कोई भी, गुरु वगैरह तो सब बता देंगे, मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। हवाओं का कारक होता है। जो दैट इज जुपिटर। ठीक है, दैट इज जुपिटर। जुपिटर कौन होता है? राजा महाराजाओं के टाइम में गुरु, नाम से ही पता चलता है, गुरु। गुरु आज के टाइम में जितने भी आपके टीचर हैं, धर्म गुरु हैं, प्रीचर्स हैं, ठीक है जी, दे ऑल आर जुपिटर्स। इसके अलावा और जो कोई जुपिटर की चीजें आती हैं वो क्या आती हैं? अगर परिवार में देखें तो भैया समझो इस चीज को, राजा क्या करता था? सारे डिसीजन राजा लेता था, पावरफुल राजा होता था। बट राजा भी जब उनके दरबार में गुरु आता था तो उनके पैर छूता था, कुछ धार्मिक कार्यों में, इन चीजों में सलाह भी ले लेता था। बट मेन डिसीजन राजा लेता था। तो ऐसे ही परिवार में भी होता है ना, मेन पिता होते हैं बट पिताजी पैर किसके छूते हैं? दादाजी के। कुछ साइंसेज में जुपिटर को बड़ा भाई भी माना गया है। मैं बड़े भाई को जुपिटर से ही देख के रेमेडीज कराता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा यही बोलता है। ठीक है, दैट इज जुपिटर। बुध के बारे में मैंने एक चीज और नहीं बताई, सबसे ज्यादा सॉफ्ट ग्रह होता है बुध, सॉफ्ट। हमारी बॉडी में जुपिटर क्या होता है? लीवर। लीवर हमारा जुपिटर होता है। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं। हाँ, यकृत ना। मैं भी सोच रहा था यकृत ही होता है। यस। है। ठीक है, लीवर। लीवर आपकी बॉडी में होता है। आपकी सांस लेने की प्रक्रिया, दैट इज जुपिटर। सांस लेने की प्रक्रिया इज जुपिटर। और जुपिटर क्या होगा? गुरु ने कैसे कलर के कपड़े पहने होते हैं? येलो या भगवा। ठीक है, सो येलो इज जुपिटर्स कलर। जितनी भी पीली खाने पीने की चीजें हैं, अब आपको ना जितने मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ, ये कीवर्ड्स अपने माइंड में छाप लेने हैं, लिखने से कुछ नहीं होगा। 2 बार पढ़ लेना, 3 बार, ये माइंड में छपे होने चाहिए, सिर्फ कीवर्ड्स निकाल तो आप अपने आप लोगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला सोचो। ठीक है, सो जुपिटर, हाँ, पीली खाने पीने की चीजें, दैट इज जुपिटर। दालें। गुरु को क्या पसंद होता है? मीठा भी पसंद होता है, पीली मिठाई, प्योर जुपिटर होता। सुना होगा बृहस्पतिवार के व्रत कर रहे हैं तो भैया पीला ही खाएंगे, पीला मीठा खाएंगे, है ना। पीली मिठाइयाँ, चने की दाल, बेसन, हल्दी, दैट इज जुपिटर। केसर, दैट इज जुपिटर। सांस, श्वास लेने की प्रक्रिया, आपकी सांस लेना। ठीक है, ठीक है जी। विनोद जी आवाज आ रही है? गई? आ रही है। जी सर, आ रही आ रही है। है? आ रही है। ठीक है। रत्न होता है इसका येलो सफायर, पुखराज जिसे हम बोलते हैं।
रत्न होता है इसका येलो सफायर, जिसको हम पुखराज बोलते हैं। बंदे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस की बीमारी है परिवार में, दैट इज जुपिटर। भैया जुपिटर खराब है। कोई बंदा ऐसी जगह पे जहां पे रेमेडीज नहीं कर पा रहा, जुपिटर से रिलेटेड रेमेडी करानी है आपको, उसको बोलो भैया तू प्राणायाम किया कर, तेरा जुपिटर अपने आप अच्छा हो जाएगा। प्राणायाम सबको पता ही है ना, लोग लाला रामदेव बोले या कुछ भी बोले, बट लोगों तक पहुंचाने वाला तो है ही ना। योग का प्रचार तो लाला जी ने ही किया है, लाला रामदेव ने। लाला रामदेव कहो, बाबा रामदेव कहो, बट योग का प्रचार तो किया ही है। या गलत बोल रहा हूँ विनोद जी? जो चीजें खत्म हो गई थी, आप अगर इंडिया से बाहर कभी जाते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि यार ये इंडियन है ना। एम कुछ भी रहा उनका, लेकिन स्प्रेड तो किया ही है उन्होंने। अल्लाह है, बाबा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आप अगर इंडिया से बाहर जाते हैं ना विनोद जी, तो लोग आपको इस नजर से देखते हैं कि यार ये इंडियन है। अब पता नहीं, अब तो चेंज प्रोस्पेक्ट होगा, पर आज से 20 साल पहले तक ये प्रोस्पेक्ट था कि भैया आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो लोग ये देखते थे कि यार ये इंडिया से है, इसको योगा भी आता होगा, इसको ध्यान साधना भी आती होगी, इसको ज्योतिष भी आता होगा, इज एबल टू। सिर्फ इतना ही कि आप इंडियन हो। आता किसको था? तो आता 20 साल पहले भी नहीं। जैसे जैसे वो प्राणायाम करेगा, जैसे जैसे वो श्वास लेगा, तो उसका जुपिटर ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, वो जुपिटर कहलाता है। शिखा, चोटी, दैट इज जुपिटर। बनती नहीं है, स्कूल से कंप्लेंट आती है बच्चे की बहुत ज्यादा, टीचर नाराज ही रहते हैं, सांस की बीमारी है घर में, दैट इज जुपिटर। भैया जुपिटर चेक करो। ठीक है। नेक्स्ट प्लेनेट है विनोद जी हमारा, और नेक्स्ट प्लेनेट इज सर वीनस। वीनस सर। सैटर्न। सैटर्न। वीनस पढ़ाएंगे सर, लास्ट में पढ़ाएंगे वीनस। ओके सर। थोड़ा शनि। देखिए एक आपको बात बताता हूँ शनि राहु केतु के बारे में। शनि राहु केतु के बारे में ना भ्रम बहुत ज्यादा फैलाया जाता है, डराया जाता है। आप कई लोगों के पास जाओगे तो वो शनि राहु केतु का नाम आते ही डराने लग जाएंगे आपको। कुछ लोगों ने तो किया हुआ यार, लग गया केतु कर देगा रेतु, एक डायलॉग है फेवरेट, मैंने सुना है कई बार। केतु शुरू हो गया अब खराब कर देगा। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है जी। केतु, शनि, राहु बड़े अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। मैं तो तीनों प्लैनेट्स का वेट कर रहा होता हूँ, कब इनकी दशा अंतरदशा कब कब आएगी। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, जो मर्जी डाउन हो जाए, रिफाइनरी के प्राइस कभी नहीं डाउन होते इनके, रिफाइनरी के शेयर प्राइसेस कभी डाउन नहीं होते। होते नहीं होते? सुना है कभी रिफाइनरी के प्राइसेस घट गए? ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, जितने भी लोग इस टाइप के बिजनेस में होते हैं ना और अच्छा कर रहे होते हैं, उनका शनि बहुत अच्छा होता है। शनि राहु केतु को समझने की जरूरत है कि भैया शनि राहु केतु आपको बड़ा अच्छा फल देते हैं, और अच्छा फल देते हैं और बड़ा अच्छा देते हैं और इमीडिएटली देते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि एक तो ये प्लैनेट्स जन्म पत्री में अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और दूसरा पानी हो गया बड़ा सूख रहा है। तेजस कहाँ है? तेजस पानी दे दे बेटा मेरे को। कहा था मैं जी? शनि पे। तो याद दिला दो, क्या बोल रहा था लास्ट लाइन? मेरा गला शनि सूख रहा था, शनि बोल रहा शनि हूँ। कुंडली में अच्छे हाँ, अच्छे स्थान पे शनि, बैठे हो तो। बस बस आ गया जी, आ गया आ गया। शनि राहु केतु एक तो आपकी जन्म पत्री में अच्छे स्थान पर बैठे हो, दूसरा आपने इनको खराब ना कर रखा हो। इन तीनों प्लैनेट्स का बड़ा जल्दी इंपैक्ट आता है, खराब भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं।
समझने की जरूरत होती है, बंदे हम खुद खराब कर रहे होते हैं। राणा साहब, एक बार एक बंदा जा रहा है शनि मंदिर, हाँ जी सर। रिक्शा में बैठ के गया, ऑटो रिक्शा कर ली उसने। ऑटो रिक्शा वाला बोला 20 रुपए लूंगा। लास्ट में ऑटो रिक्शा वाले कह रहे हैं, चल इतनी दूर तो था ही, जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद ये पकड़ 10 रुपए, मारूंगा कान पे एक चपेट, भाग यहाँ से। मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर भी नहीं जाने देते। फिर जाके जय शनिदेव करके, और ही केम बैक। आई डोंट थिंक ही विल गेट रिजल्ट्स। इस चीज को समझने की जरूरत है इन तीनों प्लैनेट से। देखो, हर प्लैनेट के केस में समझने की जरूरत है, इन तीनों प्लैनेट के केस में इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ये अगर आप बहुत अच्छे से नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम है इन तीनों प्लैनेट्स। बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, दे दो ना यार रिक्शा वाले को 10-20 रुपए, फायदा क्या, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो लग जाते हैं पैसे, कितने खर्च होते हैं। मेरी एक हैबिट हुआ करती थी, मैं गाड़ी चलाते टाइम ना बड़ा झगड़ा करता था रोड पे। अब मैं देखता हूँ कि मुझसे कमजोर है ना वो, तो फिर उसके साथ मैं झगड़ा नहीं करता हूँ। कमजोर, इस शब्द को याद रखना, अभी समझाते हैं। तो शनि के कारक तत्व याद रखने के लिए फिर दोबारा शनि को समझो। शनि कहाँ पे होता है संदीप जी, कितनी दूर है पृथ्वी से? सबसे दूर के प्लैनेट्स में आता है। सर इसका नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं सर, हम बता रहे हैं। विनोद जी से पूछ लो, विनोद जी को नमस्ते करते नहीं हो आप, विनोद जी क्यों बताएंगे आपको, उनका एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट था। सर जो अब सर दोबारा कभी मिलेंगे तो फिर नमस्ते सर कर लेंगे, अभी तक तो नहीं नहीं पहचान नहीं नहीं, हुई थी। संदीप जी को नमस्कार है। संदीप जी बड़े हैं मेरे से। नहीं सर, बड़ा छोटा कोई भी नहीं, हम सब स्टूडेंट हैं। सबसे बड़े सबसे दूर का प्लेनेट है। मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है अभी? हाँ जी सर। विनोद जी, ओके। शनि सबसे दूर का प्लेनेट है। तो जो सबसे दूर का प्लेनेट है, तो आप इस चीज को जस्ट फिर दोबारा ब्रेन में सोचिए, दिमाग से सोचिए, दूर। ठीक है राणा साहब, इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है, जितनी भी चीजों को आप अपने से दूर रखना चाहते हैं वो शनि है। दूर रखने वाली चीजें क्या होती हैं? नौकर जब तक काम करता है ना रीटा जी, तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। आपकी मेड अगर एक दिन ना आए, बड़ा बुरा लगता है, आज मेड छुट्टी मार गई। काम होने के बाद बोले मेड को, अब तू जा, अब मत रुक यहाँ पे। मजदूर जो आपका घर बना रहे होते हैं, जब तक घर बन रहा होता है, एक दिन छुट्टी मार जाए, बंदा कहता है अरे तू कहाँ छुट्टी मार गया यार, ये दिक्कत है। घर बनने के बाद कोई आता है क्या, मजदूर जी आओ बैठ के चाय पी लो। विनोद जी, आवाज आ रही है ना? जितना भी दबा कुचला वर्ग है, जी सर। दैट इज शनि। अब जैसे मैंने संदीप जी को बताया था, भैया जितने भी जूनियर्स हैं, दैट इज शनि। ठीक है विनोद जी? जी सर। दैट इज शनि, वो शनि होते हैं, वो सारे के सारे शनि होते हैं। शनि पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर है, स्लो मूविंग है, धीरे धीरे चलता है, और ठंडा भी है, ठंड भी ज्यादा रहती है। शनि पे टेम्परेचर कितना रहता है विनोद जी, नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर? सही याद नहीं है। कम ही रहता है, इतना तो याद होगा सर, ठंडा रहता है जी शनि। जी जी। तो जितनी भी चिल्ड चीजें होती है ना आपकी, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आप चिल्ड करके पीते हो, वो चंद्रमा नहीं रहती, वो शनि बन जाती है। मटके का पानी तो आपका भैया चंद्रमा है। मटके के पानी से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, फ्रिज के पानी से लोगों को नुकसान हो जाता है। दैट इज शनि। ठीक है, ये भी कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसलिए बता रहा हूं आपको ऐसे। संजीव जी, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बियर का नहीं बताया सर ने? बियर क्या होती है? सर मैं पीता ही नहीं। अरे मैं संजीव जी से पूछ रहा हूँ सर, मैंने पीने की तो बात ही नहीं करी।
हाँ, ना पीने की करेंगे किसी और चीज की बात, मतलब वैसे। सर हाँ, संजीव और सिखाना तो आना संदीप है। कुछ मिलता जुलता है ना सर? ठीक है, ठीक है, आपको मैं आगे से मनोजा जी बोला करूंगा, ठीक है। सो ठीक है सर, थैंक यू सर। जो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है वो आपका शनि का स्वरूप हो जाती है। स्लो चीजें, धीरे धीरे चलने वाली, कछुआ। कछुआ, दैट इज शनि। नौकर चाकर, शनि। ठीक है जी। आपकी जमीन के नीचे की जितनी सारी चीजें हैं विनोद जी, वो सारी की सारा शनि है। जी जैसे सर। कि कोयला, जैसे कि पेट्रोलियम, दैट इज शनि। शराब, शनि है, क्योंकि शराब की भट्टी पहले जमीन के नीचे ही होती थी। आपके जितने भी केमिकल्स हैं, दैट इज शनि। जो हम अभी बात कर रहे थे ना, सूर्य को जल देने के टाइम पे किसी ने पूछा था कि जी वो वाली खांड क्यों नहीं डाल सकते, वो वाली क्यों नहीं डाल सकते, चीनी थोड़ी देगा, है ना। दैट इज शनि। आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, शनि। ठीक है जी। सर आलू, आलू इसी में आएगा फिर? आएंगे सर, आलू पे भी आएंगे। ठीक है जी, आलू पे भी आएंगे। प्याज नहीं पूछा आपने अभी, लहसुन, प्याज, आलू, अदरक। ठीक है, कहाँ था जी मैं अब? हाँ, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। शरीर में हमारे घुटनों का पार्ट, तलवे, शनि भैया। घुटनों में दर्द रहता है, दिक्कत होती है। ठीक है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, घुटनों में बेसिकली, बाकी जोड़ों का तो नहीं, पर कोहनी, आपके बाल, आपके नाखून, दैट इज शनि। परिवार में शनि कौन होगा? चाचा। मामा को भी ले लेते हैं वैसे, मामा को केतु से भी ले लेते हैं, बट प्योर शनि इज चाचा। ठीक है जी। ठीक है जी। बंदा बोलता है जी चाचा जी से बनती नहीं है। इसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ आपको ना, बस उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन ले लेंगे, बाकी अगली बार पढ़ लेंगे, टाइम कम रहेगा। मैं 10 मिनट पहले भी करना चाहता हूँ, मेरी फिर बैक टू बैक ना शाम तक क्लासेस रहती हैं। ये पूजा ने बैच स्टार्ट कर दिया, वरना हम 1.5 घंटे की क्लासेस रखते हैं। इसने पता नहीं क्या पूछ के, क्या सोच के 2 घंटे लिख दिया, तो दैट इज टफ फॉर मी। 15 मिनट का गैप रखा करेंगे, 45 पे कर दिया करेंगे बस, ठीक है। शनि के रिलेटेड एक चीज बताता हूँ। शराब मनोजा जी मैंने बताई ना, शनि। हाँ जी सर। शराब के बारे में एक आ जाता है, किसी को फायदा देती है और किसी को नहीं देती। हाँ जी सर। शराब क्या बुरी चीज है या अच्छी चीज है? इस सर चीज को अगर फायदा सोचिए। दे रही, अगर फायदा दे रही है तो अच्छी है सर। भाई भाई, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, मेरे को पूरा क्वेश्चन तो बोलने दो पहले। शनि खराब है, शराब खराब चीज है या अच्छी चीज है? ऐसे ही हम शनि को जज करेंगे कि शनि एक खराब प्लेनेट है या अच्छा प्लेनेट है। अब देखो, मैं इसी प्रश्न को पूछता हूँ अलग अलग तरीके से। राणा साहब, सर शराब अच्छी चीज है, खराब चीज है? सर ये कोई भी चीज यदि अधिक मात्रा में ली जाए वो खराब ही होती है। सर पता है मुझे, मुझे पता है, बस मैं आपसे यही सुनना चाह रहा हूँ। देखिए, जी बेसिकली इसी चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति शराब पीता है, शराब पी के अपना परिवार के साथ मार पिटाई करता है, और हर टाइम पी के टन रहता है, बिल्कुल ना काम पे जाना ना कुछ और जाना। एक बंदा ऐसा होता है आर्मी में, आप चलो इंडियन आर्मी में तो बिना मतलब आप शराब वगैरह की बहुत सारी चीजें, मतलब मैक्सिमम लोग ड्रिंक करते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो वो नहीं पीते। मैं तो उनको कहता हूँ, "यार, तुम पता नहीं कैसे तुम सारे झूठ बोलते हो मुझसे, आर्मी में होके नहीं पीते हो तुम।" अगर हम सही में नहीं पीते हैं। राणा साहब, कुछ 1% लोग ही होते हैं आर्मी में जो नहीं ड्रिंक वगैरह करते। ये काफी लोग अदरवाइज हैं। काफी लोग हैं। अच्छा, मतलब मैं देख रहा हूँ सर, मेरा एक दोस्त है, वो भी कुछ टाइम पहले मुझे ऐसे ही टकरा गया था मार्केट में, गुड़गांव आया हुआ था, तो इस साइड के, यार मैं पीता ही नहीं। मैंने कहा अजीब आदमी है तू यार। लेकिन कई जगह अनिवार्य हो जाता है सर। इट बिकम्स एब्सोल्युटली मैंडेटरी एट सम प्लेसेस
जैसे आप पहाड़ियों में रहते हैं, सियाचिन वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ तो आप जम जाएंगे यदि आप शरीर को गर्म नहीं रखेंगे, कई जगह सर्कुलेशन अनिवार्य नहीं हो रखेंगे। जाता है, कई जगह पे ये अनिवार्य हो जाता है। कुछ लोग ऐसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई जगह पे होते हैं, ज्यादा टेंशन का, ज्यादा ब्रेन का काम करते हैं, थोड़ा सा पीते हैं, सो जाते हैं। ठीक है ना। अगर अभिजीत जी ये खराब चीज होती तो हम भैरव बाबा पे तो नहीं चढ़ाते ना, हमारे तो भगवान है ना, भैरव जी पीते हैं ना। हाँ, हाँ जी सर। बराबर। आज सर ने पढ़ाया अच्छी चीज है तो पी के देखते हैं क्या चीज है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं शनि ग्रह को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका बिल्कुल शराब की तरह ही। ठीक है, आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक रखा हुआ है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं। खराब कर लिया तो खराब है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मैंने समझा दिया होगा, आपकी समझ में क्लैरिटी आई होगी, इसको और सोच लेना। ठीक है, कैसे मेंटेन रखना। अब आप अपने अपने हैंड रेज कर लेना। मैं राणा साहब के क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। राणा साहब आपने हैंड रेज किया था, फिर डाउन कर दिया, बताइए किसी का कोई प्रश्न है? I just want to बताइए add, sir, सर, या प्लीज बताइए सर, from जल्दी the करना है बस। from the medical point of view, यस, 2 pegs of whiskey and one bottle of beer every day is the best stress buster, and it is best for avoiding heart diseases, sir. यस, आई नो सर, मुझे पता है सर इस चीज का। शनि भी तो ऐसे ही होता है ना सर, बहुत सारी चीजों से आपको जिता के ले जाता है ना, जिताता है ना, न्यायाधीश है ना। अभी पढ़ाएंगे आपको, जब मित्र शत्रु पढ़ाएंगे ना, तो इनकी Yes, sir. सबकी डेजिग्नेशन रटवा दूंगा। राणा साहब Yes, आपने बेशक कोर्स किया हो, बट जो मित्र शत्रु वाला है ना कॉन्सेप्ट, yes, उसमें yes, बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, आपको पता है ना। वो भी मैं आपको स्टोरी के थ्रू सुनाऊंगा। yes, sir. लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा आज ना। देखिए, मैंने आप लोगों से ना आज शपथ भी नहीं कराई, आप सबके क्वेश्चंस लूंगा, दिल खोल के सिखाऊंगा। मैं कभी कोई हाइड नहीं करता हूँ, बट मेरे नोट्स या जो चीज मेरी मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज फॉर यू ओनली। डू नॉट शेयर इट विद एनीवन एल्स। ये शपथ है आप पे एक तरीके से, क्योंकि मेरे साथ ना बहुत बार हुआ है, मेरी जो स्टोरीज है ना लोगों ने बुक में छाप दी है अपनी में, और मेरा कहीं नाम तक नहीं है। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, बट कई बार बुरा लगा मुझे। मैंने एक बार राणा साहब किसी बंदे से कहा, मैंने कहा जी ये तो रिसर्च मेरी थी। राणा साहब मैं ना एक चीज न्यूमरोलॉजी में एक चीज सिखाता हूँ, जैसे जी, आप यहाँ बैठे हो ना, न्यूमरोलॉजी में सिखाता हूँ, और वो मैं कि मैं अपने घर पे बैठे बैठे आपके घर का वास्तु दोष बता सकता हूँ। मैं आप लोगों को वास्तु के कोर्स में भी सिखा दूंगा, मुझे याद दिला देना। वेदर sir. इट इज सर ये नॉट। जरूर सर ये जरूर बता देना कि न्यूमरोलॉजी सुनो, में वास्तु दोष कैसे। हाँ सुनो ना सर, मैं यहाँ से बैठे बैठे अपने घर तक छाप, आपके घर पे क्या दोष है वो बता दूंगा। अब ये एक बंदे ने मेरी रिसर्च लेके अपनी बुक में छाप दी। मैंने कहा यार तू छाप रहा है अपनी बुक में, मैंने मेहनत करी है, एटलीस्ट मेरा नाम तो लिख दे कहीं उसमें। तो वो बंदा हंसने लगा, और उसने मेरी कोई वो नहीं करी, तो मुझे बड़ा बुरा सा लगा। एनी हाउ, चलो अब आपका राणा साहब क्या ऐड करो, आपका हो गया सर। राणा साहब मैं आगे बढ़ूं, मनोजा जी की तरफ जाऊं। Yes, sir. जी मनोजा जी, आपका क्या प्रश्न है? सर ये जो आपने बताया शनि से घुटनों में दर्द है या हर जॉइंट में इसका शनि का वो है? घुटनों में बेसिकली। बेसिकली घुटनों में, और नसों का सर? नसों का सर बुध से, बुध से है मरकरी। सर। वो आपने बताया नहीं था, इसलिए मुझे हाँ पूछना पड़ पता नहीं गया सर, सर। छूट छूट गया होगा ना, कोई बात नहीं, सारी चीज बता दूंगा तो आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे ना सर, लगाओ सर ना बत एफर्ट्स। सर लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, आप सिखाते जाओ, हम एफर्ट लगाते जाएंगे सर। ठीक है, डोंट वरी सर, मैं अपनी तरफ से, मेरी आदत नहीं है ऐसी, मैं सिखाने में बिलीव करता हूँ, डोंट वरी सर। हम मैंने बताया सीखने आपको, में मेरा बिलीव करेंगे। मेरा 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 पैशन है ये। ठीक है, अच्छा मुझे सर, अच्छा लगता है पढ़ाना। एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं। अगर जी। साउथ साइड में अगर पानी का टैंक हो हम्म। तो उससे भी शनि खराब होता है सर? शनि तो खराब नहीं होता, बट साउथ साइड में पानी का टैंक होगा तो वैसे ही सब कुछ खराब कर देगा। राणा साहब गलत बोल रहा हूँ। वैसे ही बहुत सारी चीजें खराब कर रहा होगा आपकी ना, बहुत सारी। क्योंकि क्योंकि सर ये मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ पे कॉलोनी के अंदर कुछ लोगों ने साउथ में टैंक लगाया हुआ है, तो वो डिस्टर्ब ज्यादा रहते हैं। आपने मेरी वीडियो देखी है नहीं देखी है? सर वीडियो तो मैंने नहीं देख पाया इसकी आपकी। मेरी वास्तु वाली वीडियो का लिंक मंगा लेना, पूजा से अभी बोल देना, तो वो ठीक है वास्तु सर। वाली वीडियो का लिंक भेज दो, तो वो चैनल पे आएगा। विनोद जी, हाँ। विनोद जी, जी आपका सर। क्या प्रश्न है? सर ये जैसे बच्चा बोलने में अटकता है, तो
मतलब ये किस ग्रह से संबंधित है? सर मैंने बताया बुध ना, से बोलने सर, से अटक रहा, बोल नहीं पाया, बु- मरकरी बुध। बुध से है सर। ओ मनोजा जी, मैनू 10 हाँ लेने जी, दो, ठीक है सर। मैनू बोल लेने दो सर। बताओ जी ठीक। विनोद जी, और कुछ? जी सर, आपने अभी ये बोला था कि मैं एक बार पहले ही बता दूं, तो इनके फिर कुछ उपाय भी बताएंगे। बताएंगे सर, धीरे धीरे आएंगे सर, धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है सर। ठीक जी है, सर। आएंगे सर। एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुए ना सारे, मैं सोच रहा था कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जी घास काटने में मैं बिलीव नहीं करता। मैंने बताया ना, अभी तो गाड़ी गैरेज से निकाल के रोड पे, हाईवे पे नहीं पहुंचे हैं। राइट राइट एक दो बार सर। के थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे सर, अभी समझो ना, समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ना सर मेरा कोई बहुत भी कोर्स, मेरा विनोद जी कोई भी कोर्स होता है ना, तो उस कोर्स में मैं इसीलिए कोर्स की फीस इसीलिए रखता हूँ कि एक दो क्लासेस कम ज्यादा लग जाए तो लोगों को बुरा ना लगे। जी ठीक सर। है, जी। ओके सर। वैशाली जी। जी जी सर। वैशाली जी। जी सर, नमस्कार। सर, मैं ये पूछना चाहती थी सर, मेटल जैसे मून के लिए चांदी हो जाएगा सर, तो शनि के लिए लोहा होगा? सही है। जी। लोहा, लोहा, आयरन, लोहा। जी। और मर्क्यूरी अगर होगा तो सर मेटल में? जुपिटर के लिए आपने गोल्ड बता दिया था सर। मैं दूंगा कौन सी रिंग किस प्लेनेट के लिए पहननी है, जी कैसे सर। बनवानी है। जी ठीक है, सर। वो मैं बता दूंगा। ठीक है, रिंग्स का एक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये देखो, ये बैठा हुआ है अंकित। अंकित बेटा अनम्यूट कर, सीखने के लिए अनम्यूट कर बेटा। तो यार इसको यूवीएस शेडर को चेंज कर ले, मेरे को बड़ा दिक्कत होती है, प्लीज यार। अगली बार से भी कर लूंगा। मुझे भी एक छोटी सी चीज ये बता, जो नीलम है, नीलम को किस किस में तूने आज तक अंगूठी बनवाई है? ध्यान से सुनना आप सारे लोग, कौन कौन से मेटल में बनवाई है? चांदी में बनवाई होगी। चांदी क्या होता है? चांदी होता है चंद्रमा, दोनों दुश्मन है। नीलम की अंगूठी तूने किस में बनवाई होगी? गोल्ड में। गोल्ड का, ठीक है जी। सो ये मेटल का बहुत भारी कंफ्यूजन है जो लोग क्लियर नहीं करते हैं और इसमें ऐसे ही घुमा के रखते हैं। मैं आपको सारा बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी। वैशाली जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? वैशाली जी, कोई और क्वेश्चन है? नहीं सर, थैंक ओके। रीटा खत्री जी, रीटा जी। या या सर, प्लीज। आपने मर्क्यूरी से रिलेटेड कौन से ऑर्गन ऑर्गन का बताया था सर? ये कौन सा ऑर्गन मर्क्यूरी से रिलेटेड है? मरकरी का ऑर्गन जो होता है ना, वो दिखता नहीं है बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डालता है। ठीक है, वाक चातुर्य, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, बुद्धिमता, इंटेलेक्चुअल लेवल बेसिकली। मस्तिष्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रेन इज सूर्य। बट इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल, ब्रेन तो सबके पास ही होता है ना, सारे ही पैदा होते हैं लेके। बट इंटेलेक्चुअल लेवल सबका अलग अलग होता है ना, दैट इज मरकरी। डोंट और वरी, सर, मेरे पास यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, आपका सबका मरकरी स्ट्रॉन्ग है। अब ध्यान रखो, इतना तो मैं शक्ल से देख के पता चल जाता है। ठीक है, एक विद्या और भी होती है कि शक्ल से देख के सारी चीजें करनी। मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, मैं बताया ना, मैंने इतने साल। मैं एक चीज बोलता हूँ, आप समझो दो चीजें। एक तो मैं बोलता हूँ कि मैं 30-31 साल से इसी फील्ड में हूँ, 30-31 साल हो गए। और एक मैं बोलता हूँ कि भैया एस्ट्रोलॉजर को, वकील को, डॉक्टर को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ तो मैं खुद भी तो पढ़ता रहता हूँ ना कुछ ना कुछ। मुझे अभी ना सच बताऊं तो एक बंदा ऐसा मिला है जो नास्ते दोमस वगैरह को, उसमें इसने काफी काम किया हुआ है। और मैं इस तरीके से करता हूँ, मैंने कहा यार कितनी फीस लेगा तू ये बता। मैंने कहा तू चेक रख ले, भर लियो अपने आप, और बता ये भी रख ले, तू मुझे सिखा दे बस। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी बिलीव करते हैं। मुझे लोग बोलते हैं, बोले यार तू डॉक्टरेट कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, अब भी तेरे को लगा रहा था। मैंने कहा यार पढ़ने की और सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है ना। जी बताइए प्लीज रीटा जी, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? और एक पूछना था कि सर, ये जो हमें हमें जो पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो सारी सृष्टि को चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन ग्रहों को नहीं मानकर ये कहते हैं कि इनकी पूजा करेंगे तो हमारे सारे ग्रह सब अच्छे चलेंगे। तो इसका कोई कनेक्शन है? कि काफी लोग ऐसे कहते हैं कि हम नहीं मानते, हम सिर्फ शिव की पूजा करते हैं या माता की पूजा करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट है? लिख लीजिए इस प्रश्न को, खत्म हो जाने दो, सारे आएंगे इस पर भी। ठीक है, किसी ग्रह को मत मानो, बताएंगे ना सर। एक सेकंड रुकना, मेरा फोन बज रहा है। बेसिकली क्या होता है आप देखो,
कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो डायबिटीज की गोली लेते होंगे डेली ना, हाँ, तभी वो ठीक रह पाते होंगे। कुछ लोग होंगे जो बिना डायबिटीज की गोली लिए भी ठीक रहते होंगे, है ना। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, बीपी की गोली लेनी पड़ती है तभी ठीक रहते हैं। कुछ लोग जाते ही नहीं है, जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, है ना। तो वो बात करेंगे, वो समझाएंगे नेक्स्ट टाइम। याद दिला देना बस मुझे अब आप लोग। वैसे मैं याद रखता हूँ, दैट इज पार्ट ऑफ कोर्स, बट कई बार जैसे बीच में क्वेश्चंस आते हैं ना, आपके साथ जो चंद्रिका जी वो क्वेश्चंस पूछेंगी, आई नो हर नेचर, ठीक है, आएगा, बट ठीक है, क्वेश्चंस तो लेने ना, वो तो नेचर किसी का भी हो सकता है ना, आप समझो, हो सकता है कल को किसी और का डाउट हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपके जिसके भी जो क्वेश्चन आए ना, आप लिख लो उसको, सबसे अच्छा तरीका है। प्लीज बताइए, नेक्स्ट बताइए। कई लोग पूछते हैं कि अगर ग्रह ही सब चलाते हैं तो फिर भगवान क्या चलाते हैं? तो उसका जवाब मुझे था कि मैं आपसे जानूं कि ये क्या कनेक्शन है कि सब अगर ग्रह ही चलाते हैं बताएंगे हमारी आपको? बॉडी। यस, बिल्कुल बताएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कभी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते, कभी भगवान को नहीं मानते, ना धर्म कर्म करते हैं, दे आर लिविंग ए गुड लाइफ, आएंगे इसमें। ये नवग्रह पढ़ा दूं, समझो, बिल्कुल बेसिक नहीं है, कुछ भी थोड़ा सा लेवल आ जाए जिससे एटलीस्ट सब समझ पाए। हो सकता है आपने पहले कुछ पढ़ रखा हो एस्ट्रोलॉजी में तो आप समझ जाएं, बाकी लोग नहीं समझेंगे, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा मुझे ना, ठीक है। मनोजा जी, और सर जुपिटर का जो आपने कहा आलू लहसुन जिंजर तो सब बताने वाले थे वो, ये सॉरी शनि का शनि का तो आलू मैंने नहीं बोला, नहीं, आलू तो उसका भी अंडर अंडर अर्थ का कोई कनेक्शन है सर उसका? अर्थ का कनेक्शन है। आलू को बेसिकली लिया जाता है, आलू जैसे अंडर अर्थ होता है ना, बट आलू पूरा अंडर अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो आलू को कहीं ना कहीं मंगल से जोड़ा जाता है, खराब मंगल से, ठीक है। स्वीटनेस होती है ना उसमें। आलू हमारा प्रोडक्ट है भी नहीं इंडियंस का ना, बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। जिंजर टेढ़ा मेढ़ा तीखा, केतु पढ़ाया नहीं है तो भी बताऊं कैसे आते हैं उस पे। और बताओ और क्या बता दूंगा ठीक है जी। मनोजा जी, आपका भी कुछ क्वेश्चन था, आपने बीच में हैंड रेज किया था। हाँ जी, हाँ जी। वही सर, ये शुगर के लिए कौन सा ग्रह वो होता है सर? शुगर के लिए, शुगर को बोलते क्या हिंदी में? चीनी सर। अरे सर, डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं ना। डायबिटीज, मधुमेह बोलते हैं, हाँ जी। मीठा 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 हाँ कौन सा जी, प्लांट पढ़ाया अभी आपको? मंगल। मंगल सर। बस, खराब मंगल मीठा, और भी मंगल ठीक है सारी सर। चीजें देता है। सुनो, अब आप ध्यान से सुनो, आपको इसी प्रश्न से ड्राइव करने का तरीका सिखाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ना, ब्लड से रिलेटेड डिजीज बोली जाती है इसको, इसको शुगर नहीं हाँ बोला जी, जाता, ब्लड शुगर बोला जाता है। हाँ जी, और इसको क्या कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, है हाँ ना, जी, दैट हाँ इज जी। आल्सो रिलेटेड टू मंगल, ठीक है जी। देखो, अब दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स भी आने शुरू हो गए, अब बाय बाय करते हैं, ठीक है। जय माता दी। सभी जय सभी माता दी सर। जय माता। बहुत बहुत आशीर्वाद, महामाई कृपा रखे, माँ कृपा रखे आप सभी पे। जय माता दी। सर हैप्पी जय टीचर्स माता डे। दी। थैंक यू जी, सभी को आशीर्वाद, महामाई कृपा सर रखे। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक हैप्पी यू जी, टीचर डे सर। थैंक यू जी।